टाइम फॉर न्यूज़ में पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अयोध्या में भगवा परचम लहराने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जो राम राज्य से तहरीक पाए। मरकजी वजीर रामदास अठावले कहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं और वजीर आजम की हैसियत से उनका अयोध्या जाना भी गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तनकीद की। मगरबी बंगाल के मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने वेस्ट बंगाल में SIR के सख्त लफ्ज़ों में मुखालिफत की। कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित कहते हैं कि बीजेपी अपने आप को ज़्यादा मजहबी बताती है, वोट हासिल करने के लिए और दूसरे मजहब को मानने वालों को गलत तरीके से पेश करती है। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सामयिक भट्टाचार्य ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को निशाना बनाया। उर्दू कारवां का आश्रय उर्दू तीसरे दिन TET वर्कशॉप। मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। मुझे लगता है कि राशिद आलवी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, मुस्लिम कम्युनिटी के भी आते हैं, मेरे बहुत अच्छे पहचान के भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, वह जो धर्म ध्वज है, वो धर्म ध्वज लहराने का काम किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बताता है कि भाई जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब अपने हिंदू समाज के हैं, तो हिंदू समाज के हैं तो हिंदू मंदिर में जाने का उनको अधिकार है। प्रधानमंत्री के नाते वो गुरुद्वारा में भी ले जाते हैं और भी जगह पर बुद्ध मंदिर में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले जाते हैं। और मुस्लिम समाज के बारे में भी जो योजनाएं बनी, उसमें मुस्लिम को ये नहीं मिलना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनधन योजना है, आवास योजना है और अनेक जो योजनाएं बनी है। उसके साथ साथ जो 10% आरक्षण इकोनॉमिकल सेक्शन को दिया है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी को आरक्षण मिलता है। तो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी ने उनको निमंत्रण दिया और ध्वज लहराने का काम वहाँ हुआ है, ये कोई संविधान के खिलाफ नहीं है। मतलब संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, लिंगायत सब धर्म का आदर करने वाला संविधान है। और नरेंद्र मोदी साहब OBC समाज के हैं, हिंदू समाज के हैं, और उन्होंने मतलब ध्वज फहराने का जो काम किया है वो कोई गलत नहीं है और वो सभी धर्मों को मानते भी हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि राशिद आलवी जी के बयान में ये तथ्य नहीं, ये पॉलिटिकल बयान है और पॉलिटिकल फायदे का विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मतलब जरूर अभी 27 में चुनाव आ रहा है, अभी तो 2 साल बाकी है, तो कोई चुनाव का विषय इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो धर्म ध्वज लहराया है ये तो सही है, वो तो अपने हिंदू धर्म के हैं और उनको अधिकार है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू से कि सेकुलरिज्म क्या है, कैसे है, ये पाठ पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सीखने की जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से राशिद आलवी ने और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, राहुल गांधी हिंदू है और हिंदू समाज के होठों पर ही आज तक कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। आज तक वो सत्ता में रहे, उसमें मेजर हिंदू समाज ही उनके साथ रहा, बाकी का समाज भी रहा ही। लेकिन इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो तो ठीक है, उनका सेकुलरिज्म था और हिंदू धर्म के मंदिर में
ध्वज लहराने का भी जो काम है, ये भी काम सेकुलरिज्म का एक पार्ट है। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से कोई सीखने की जरूरी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से ही कांग्रेस ने सीखना चाहिए। पोलिंग बूथ में 500 यदि वोट है तो कितने घंटे लगेंगे, या 800 वोट है तो कितने घंटे लगेंगे। तो ये जो एक महीने का जो ये लोग समय सीमा तय किए हैं, और इसके कारण से ये केचुआ के आदेश से अभी तक हम लोगों ने देखा कि सांप के बिच्छू के डसने से लोगों की मौत होती है, अब केचुआ के डसने से दर्जनों लोग बीएलओ की मौत हो गई है। केचुआ मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, उसके डसने से मौत, यहाँ तक नहीं सुने थे केचुआ से डसने से मौत होती है, हाँ, अमली पदर में भी मौत हो गई। तो ये दबाव के कारण से सभी स्थिति बन रही है। तीसरी बात, धान खरीदी हो गया, एसआईआर हो गया, एसआईआर में बड़े पैमाने पे नाम काटने की तैयारी है, और ये लोग बोले हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करने का मौका मिलेगा। तो भैया सरकार आपकी है, हमने तो विधानसभा में बार बार पूछ रहे हैं कितने रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताया। मेरा ही प्रश्न, दूसरे विधायक की छोड़ी, मैं ही प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे पाई है एक भी। तो ये केवल ये राजनीतिक शोषा है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कई बार का दौरा कर चुके हैं, और अभी तक के छत्तीसगढ़ रिपोर्ट अब तक आई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल सब मिला के 10-12 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। मेरे अंदाजा के मुताबिक इससे पहले एसआईआर के बारे में ये दिन देखना नहीं पड़ा था। ये सिस्टम की गड़बड़ी है, सिस्टम सही न होने की वजह से वो लोग घबराए हुए हैं। दूसरी बात, दुनिया में आदमी नया नया प्रोजेक्ट, नया नया फॉर्मूला लाते हैं, लेकिन उसको करने के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो भी निर्वाचन कमीशन कर नहीं पाए। तीसरी बात, काम में इतना दबाव है, 24 घंटा है। कहा जा रहा है कि एक बूथ में अगर 300 फैमिली रहती है तो हर फैमिली में 3 दफा जाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, लिखने में कितना लगेगा, फ्लॉप करने में कितना लगेगा, सिग्नेचर में, ये जस्टिफिकेशन कर नहीं पाए हैं। अंधी नगरी चौपट राज, इलेक्शन कमीशन का ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गुजारिश करेंगे उनको। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर के भाई अदाकार सिद्धांत कपूर को आज मुंबई के एंटी नारकोटिक्स सेल घाटकोपर यूनिट ने 252 करोड़ रुपए के मेफिड्रॉन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और स्मगलिंग केस में पूछगछ के लिए तलब किया था। ये तफ्तीश कलीदी मुलजिम मोहम्मद सलीम मोहम्मद सोहेल शेख के इंकशाफात से मुंसलिक है, जिसने मुंबई और दुबई में मंशियात की शानदार पार्टियों में शिरकत करने वाले सिद्धांत कपूर समेत बॉलीवुड की कई शख्सियात का नाम लिया। देखिए, वो अच्छी बात है, वो तो अपना वो एक इतना भव्य मंदिर बना है, उसमें सुना था उस समय पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ चीजें बची हुई थी, वो अपना चलेगा। अब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक आयोजन में, फंक्शन में जा रहा है अपनी आस्था से, ये उसकी एक व्यक्तिगत चीज है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री लोग भी कभी कभी जाते हैं, लेकिन मेरा तो ये कि मैं तो हमेशा कोई प्रधानमंत्री क्या करता है उसका मापदंड उसकी नीतियों से, उसका क्या असर होता है, इससे लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक रहा है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा औरों से धार्मिक दिखाएं, धर्म का इस्तेमाल करें राजनीति के लिए, हमारे धर्म से अलग जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से, एक अलग तरीके से या गलत तरीके से उनको दिखाएं। तो ये जो एक सांप्रदायिक राजनीति होती है, इसके अंदर में जब ये इन चीजों को करते हैं तो संदेह होने लगता है, क्योंकि ये तो कोई है नहीं कि जैसे बार बार आपने देखा होगा प्रश्न आता कि फलाने नहीं गए मंदिर में। हिंदू धर्म में आप उसको हिंदू धर्म कह लीजिए, उसको सनातन धर्म कह लीजिए,
हर आदमी अपनी इच्छा से जहां होता जाता है, कोई फलाने मंदिर जाता है तो कोई और मंदिर जाता है, कोई किसी दिन व्रत रखता है तो कोई और किसी दिन व्रत रखता है, कोई व्रत का खाना इस तरीके का खाता है तो कोई दूसरी तरीके से खाता है, कोई नवरात्रों में अष्टमी को कुछ करता है तो कोई नवमी को कुछ करता है। अब आप कहने लगेंगे साहब मैं क्योंकि नवमी में करता हूं आप नहीं करते हो, आप कम हिंदू हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। इसका मतलब है इन लोगों को तो समझ ही नहीं है ना, इस धर्म की कोई समझ नहीं है, इस देश की परंपराओं की कोई समझ नहीं है, बस ऐंठे घूम रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। इसलिए लगता है कि ना की दिक्कत ये होती है कि जब जिनको धर्म की रत्ती भर भी समझ नहीं है, उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझते हैं, वो इस समय हिंदू धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, देखिए पूरा हिंदुस्तान में एसआईआर होगा, 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं, बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओस काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसको प्रोवाइड ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं, तो इसी क्या कर रहे हैं, इसी डेटा एंट्री ऑपरेटर का तलाश पे है, वो अपना हिसाब से लेंगे। तो नाराजगी ममता बनर्जी की इसी पे है, वो चाहते हैं जितना वोटर लिस्ट में गलत चीज है वो सारे के सारे ऐसे ही रह जाए, ये तो संभव नहीं है। इसी का कारण ये चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ होने वाला नहीं है। पीर 24 नवंबर 2025 को उर्दू कारवां के 9वें अशरे उर्दू के सिलसिले में तीसरा अहम प्रोग्राम टीईटी वर्कशॉप के उन्वान से मुनक्किद हुआ। वर्कशॉप में शहर और अतराफ के मौलमीन, तलबा और उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब फरीद अहमद ख़ान ने इफ्तिताही खिताब में उर्दू कारवां की इल्मी और तालीमी खिदमात का मुख्तसर तारुफ पेश किया और बताया कि टीईटी वर्कशॉप का मकसद नौजवानों को मुसाबकती इम्तिहानात में कामयाबी के अमली और जामे उसूलों से रूशनास कराना है। प्रोग्राम की सदारत सरफराज आरजू साहब ने फरमाई, आपने तालीम के बदलते हुए तकाज़ों और टीईटी इम्तिहान में कामयाबी के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब वसीम शेख ने खूबसूरत अंदाज में निज़ामत की। वर्कशॉप के खुसूसी मुकर्रिरीन में डॉक्टर इमरान अमीन, साजिद शेख, मोहम्मद आरिफ और एहतशामुल अंतशिर ने टीईटी निसाब, पेपर पैटर्न, जहनी तैयारी, वक्त के बेहतर इस्तेमाल, बच्चों की नफ्सियात और उसूल तदरीस जैसे अहम मौज़ूआत पर मुदल्लिल गुफ्तगू की। वर्कशॉप में सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी रखा गया, जिसमें उम्मीदवारों के अमली सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए। प्रिंसिपल शबाना वनू ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उर्दू कारवां की ये काविश नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और रहनुमाई का रोशन रास्ता है। उर्दू कारवां की ये काविश नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और रहनुमाई का रोशन रास्ता है। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें फरजाना मोहम्मद शाहिद की आवाज़ में। अब इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें।